कि मेरे दो वरदान, पहला वरदान राम की जगह मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे। दशरथ जी ने कहा मेरे लिए जैसे राम वैसे भरत दिया। दूसरा वरदान, कैकेयी कहना तो चाहती है लेकिन परीक्षित जी कह नहीं पा रही है, फिर भी कहा कि राजन दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, राम को राजगद्दी नहीं 14 वर्ष के लिए वनवास। दशरथ जी ने जैसे ही सुना कैकेयी बावली हो गई। अरे तुमने अपने बेटे को राजगद्दी मांगी, मैंने दिया, लेकिन राम ने तेरा क्या बिगाड़ा? राम ने क्या बिगाड़ा? अरे वो तो तुमको अपनी माँ कहता है। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, दुश्मन भी राम की बढ़ाई करते हैं, बैरी राम बढ़ाई करे। कैकेयी दूसरा वरदान तुमने सोच समझ करके नहीं मांगा। कैकेयी कहने लगी राजन मेरे वरदान यही है, यही वरदान दो। दशरथ कहने लगे रानी अगर राम वन को चले गए तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। यहां तक कि परीक्षित जी दशरथ जी ने कैकेयी के पैर तक पकड़े कि राम को वन मत जाने दो। कैकेयी कहने लगी राजन या तो मेरे वरदानों को पूरा करो, नहीं तो वो चौपाई काट दो जो आप अभी तक कहते हो, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। ये चौपाई काट दीजिए, नहीं तो मेरे वरदान पूरे करो। दशरथ कहने लगे रानी हमारे तो प्राण चले ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भी भला नहीं होगा, इस संसार में तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा। मूर्छित होकर दशरथ जी परीक्षित जी गिर गए। इधर महलों में कौशल्या मैया आरती की थाल सजा रही। सुमंत जी महाराज महलों में आए, महलों में देखा बड़ा सूनापन है, तो सुमंत जी महलों में गए, दशरथ जी को मूर्छित देखा। क्या हुआ? कैकेयी ने कहा कि ये राम को देखना चाहते हैं। बुलाने गए, राम जी तैयार होने जा रहे थे, कहा पहले पिताजी ने बुलाया चलो। पास में गए, माता को प्रणाम किया कैकेयी को, पिता को मूर्छित देखा। कैकेयी से कहा माँ पिता को क्या हुआ? अब परीक्षित जी कैकेयी राम के सामने क्या कहे, तो सीधा ये कहा कि राम तुम्हारा पिता असमंजस में पड़ गया है, अगर पुत्र को आगे रखता है तो अपने वचनों को झूठा कर देगा, और अगर वचनों को मानता है तो पुत्र मोह बीच में आ जाता है। राम जी मुस्कुराए, मैया इतनी सी बात, थोड़ी बात पिते दुख भारी, इतनी सी बात। बेटे का परम कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करना। अच्छा परीक्षित जी अगर आजकल की कहूं बात होती तो कैकेयी ने कहा कि राम को बन जाना है। आजकल कोई लड़का होता तो क्या कहते हैं, हम काहे को वन में जाए, तुम जाओ। राम कथा आप सब लोग पढ़ते हो, राम कथा में आप देखना जगह जगह पर संबंधों को आगे रखा गया है। हमारे आपके साथ में संबंध क्या है, कैसे हैं, कैसे चलने चाहिए, इस भाव से जो जीवन यापन करता है उसके जीवन में फिर कोई भी पथ्य कुपथ्य नहीं हो सकता। राम जी वहां पर आज्ञा मांग करके आए, कौशल्या मैया आरती की थाल सजा रहे थे। कौशल्या ने कहा राम अभी तक तैयार नहीं हुए? अब वो तो राम है। कौशल्या मैया को लिया, बिठा लिया, कहा माँ एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं या भरत? समझाने का तरीका। कौशल्या मैया ने कहा तुम बड़े हो, तो मैया एक बात बताओ, मेरा पिता मेरे साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकता था? क्यों? का भरत छोटा था, भरत छोटा था तो भरत को अयोध्या का छोटा राज्य दे दिया है, मैं बड़ा था तो मुझे वन का बड़ा राज्य दे दिया है।
इतनी बात जैसे ही सुनी बन कौशल्या मैया के हाथों से थाल छूट गई, गिर गई। लेकिन वो भी राम की माँ है, कहने लगी राम कोई बात नहीं, जो केवल पितु आयस ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। अगर पिता ने तुम्हारे लिए वन मांगा है तो माता को बड़ा मान करके वन में मत जाओ, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन माता पिता दोनों ने कहा है जो पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अवध समान। अगर माता पिता दोनों ने कह दिया है तो तुम्हारे लिए वन का राज्य भी 100 अयोध्या के समान है, चले जाओ। आज्ञा मिल गई। परीक्षित जी राम जी तैयार होने लगे, मैया जानकी पास में आई। मैया जानकी कौशल्या मैया से इशारे में कहती है आपकी आज्ञा हो तो हम भी चले जाएं। कौशल्या मैया कहने लगी बेटी बेटा तो वन में जा ही रहा है, अगर तुम महलों में रहोगी तो तुम्हें देख करके दिन कट जाएंगे, ना जाना। राम ने भी कहा जानकी तुम फूलों पर चलने वाली जंगल में कैसे चल पाओगे। तो जानकी मैया कहने लगी स्वामी जब 7 वचन हुए थे तो एक वचन मिला था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति जिस हालत में रहे उसी हालत में पत्नी को भी गुजारा करना चाहिए, ये मानव धर्म है। जब बहुत समझाया नहीं मानी, जानकी मैया तैयार हो गई। लखन लाल भी आके तैयार हो गए। अब तीनों लोग गए पिताजी से आज्ञा मांगी। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा सुमंत 14 दिन 14 घंटे 14 पहर घुमा करके ले आना तो मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो प्राण बचने वाले नहीं। जब राम जी परीक्षित जी चले तो इनके पीछे पूरे अवधवासी चले, मात्र 2 लोग रह गए अयोध्यापुरी में। कौन कौन? बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े अपना सर पीट पीट जब राम नहीं आ राम कहाँ। बच्चे और बूढ़े और सभी अयोध्यावासी इनके पीछे लग लिए परीक्षित जी। अब पीछे पीछे जब चले तो आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, पहला निवास कहाँ किया? राम जी ने पहला निवास कहाँ किया था? पहली बार कहाँ रुके थे? तमसा तीर निवास करी। कहां पर थे? तमसा नदी के किनारे। परीक्षित जी तमसा नदी के किनारे ये रुक गए, सभी नगरवासी रुक गए। लेकिन अयोध्या वासियों से परीक्षित जी एक कमी हो गई। क्या? रुक तो गए लेकिन ये सो गए, अयोध्यावासी सो गए। और जब सो गए परीक्षित जी तो राम जी ने क्या कहा? खोज मार रथ हाँको ताता। रथ को ऐसे चलाओ जो रथ के चिन्ह जमीन पर ना बने। लखन लाल को बड़ा बुरा लगा। अवधवासी ये तो प्रेम करने वाले थे, इनको छोड़ दिया इतनी सी बात पर कि ये सो गए। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं जब तक भैया के साथ वन में रहूंगा तब तक एक क्षण सोने वाला नहीं। लखन लाल सोए नहीं है, लेकिन परीक्षित जी ये कथा संकेत करती है सोना भी 2 तरीके का है। एक हमारे बड़े बुजुर्ग लोग गीत गाते हैं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये सोना भी 2 तरीके का है परीक्षित जी। हम चल तो रहे हैं, इन
आंखों से जाग गए तो क्या जाग गए, अंदर जो आंख है उनसे तो सोए हो, उनमें मोतिया मिलने की शिकायत है। राम जी आगे बढ़े, परीक्षित जी आगे बढ़ने के बाद सुमंत जी से कहा कि रथ को वापस ले जाओ। अब आप परीक्षित जी थोड़ी देर कथा सुनिए। रथ को कह रहे वापस ले जाओ, सुमंत जी रथ वापस नहीं कर रहे। अरे रथ की तो बात छोड़ो, परीक्षित जी जो रथ में घोड़े लगे थे वो भी वापस नहीं हो रहे, वो वापस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, ये भी रामचरितमानस पढ़ो तो उसमें पता चलेगा। घोड़े क्यों वापस नहीं हो रहे, हित अनहित पशु पक्षियों जाना, जानवर भी जानता है कौन मेरा हितैषी है और कौन, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, हम समझाते हैं। दुनिया में दो तरीके के कुत्ते होते हैं, एक पालतू दूसरे फालतू, एक पालतू और दूसरे फालतू। अब आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, जो पालतू कुत्ता होगा उसके सामने रोटी डालो, पालतू कुत्ते को रोटी डालना, और रोटी जब रोटी डालोगे परीक्षित जी तो रोटी को पंजे में दबाएगा और रोटी की तरफ देखेगा, फिर रोटी देने वाले की तरफ देखेगा और अपनी पूंछ हिलाएगा मानो अपनी भाषा में धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद। अच्छा वही फालतू कुत्ता तुम्हारे रसोई से रोटी चुराए परीक्षित जी, तो बताओ पूंछ हिलाएगा कि पूंछ दबाएगा, दबाएगा और दो चार गली दूर जाके खाएगा। काहे, कुत्ते को भी मालूम है कौन ईमानदारी की रोटी है और कौन। आप देखिए गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, गाय के सामने मांस डालिए गाय खाएगी नहीं खाएगी। शेर चाहे जितने दिन का भूखा हो, शेर के सामने कभी घास डालना शेर खाएगा। लेकिन परीक्षित जी एक हम चाहे जो लाओ, चाहे जो लाओ सब खा जाए, और अगर तुमने ज्यादा ज्ञान दिया तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा लेंगे। ऐसा बोलते कि पंडित जी हमने उन्हें बहुत समझा, उन्होंने तो हमारी खोपड़ी ही खाई ली। एक हम एक कथा कहती है, हम आप देखिए जैसे तैसे उनको भेजा, अब पहुंच गए गंगा मैया के किनारे। गंगा मैया के किनारे पहुंचे, चौपाई सीधी बाबा ने लिख दी। गंगा मैया के किनारे गए, रामचरितमानस में बाबा चौपाई लिखते हैं, हो मांगी नाओ ना केवट आना, मांगी नाओ ना केवट आना, मांगी नाओ ना केवट आना, मांगी केवट मांगी नाओ ना केवट आना, मांगी नाओ ना केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में परीक्षित जी एक बात बताओ, राम जी ने नाव मांगी कि नहीं मांगी? नहीं मांगी। मांगी नाव न केवट आना,
एक अर्थ मांगी नाव ना केवट। नाव मांगी कि नहीं मांगी? नाव मांगी है, ये ना कॉमन शब्द है, जिधर जोड़ दोगे उधर ही शब्द बन के तैयार हो जाएगा है। नाव मांगी क्यों? जब फूल बगिया में फूल तोड़ने गए तब फूल तोड़ने के लिए माली गणों से पूछा तो वो राम क्या नाव के लिए नहीं पूछेगा, नाव मांगी। लेकिन केवट क्या कह रहा है? कहाई तुम्हारू मरम में। अच्छा परीक्षित जी, ये भी विडंबना है। केवट सुबह से लेके शाम तक चलाता है नाव, सुबह से लेके शाम तक चलाता है नाव। कोई माला जपता हो, भजन पूजन करता हो, अगर वो ये बात को कहता हो तो ठीक है, वो तो दिन रात नाव चलाता है। अब वो कह रहा कहाई तुम्हार मरम में जाना। अच्छा ये कथा थोड़ी देर के लिए यहीं रोको। केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, लेकिन राम जी का मरम कौन कौन नहीं जान पाए, ये भी तो बात है। एक साधारण केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, और परीक्षित जी राम जी का मरम कौन कौन नहीं जाना। ये गंगा जी के किनारे कथा थोड़ी देर रोक दो। जब राम जी छोटे थे, बालक ने जब रोदन ठाना, जननी तवहू मरम न जाना। जब राम जी ने रोना प्रारंभ किया, कौशल्या मैया नहीं जान पाई कि ये कौन क्यों रो रहे हैं। और केवट कहाए मरम में। दूसरी बात, जब राम जी वन में गए 24 घंटे लखन लाल रहे, तो राम जी ने एक प्रतिज्ञा की थी, जो लग करो अगिन मां बासा, तो लग करो निशाचर नासा। और लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। 24 घंटे लखनलाल संग में रहते हैं, वो भी राम जी का मर्म नहीं जान पाए। लेकिन केवट कहाए मरमों में। अच्छा और कुछ, जब लंकापुरी में पुल बन गया, विभीषण की शरणागति हुई, लंका की तरफ से रोशनी हुई। राम जी ने विभीषण से पूछा, भैया ये रोशनी कैसी? कब मेरे भैया पहने हैं मुकुट, और मंदोदरी भाभी कह रही हैं कुंडल पहने हुए हैं, अब कह रही कि सीता को वापस कर दो। तो रावण अपना सर हिला रहा है, तो वही रोशनी आ रही है। तो रामचरितमानस में लिखा है, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, और सबके देखत मैं परे मरम न कोई। और केवट कहाए मरम में। अच्छा ये भी छोड़ो, जब रावण को मार दिया, पुष्पक विमान में बैठे वापस आए अयोध्यापुर में, अयोध्यावासी कह रहे हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तब लिखा है, क्षण में मिले सवै भगवाना, उमा मरम का वो नहीं जाना। एक क्षण में सबको मिल गए, लेकिन कोई मरम नहीं जान पाया। लेकिन केवट कहाए मरम में। अब परीक्षित जी बताओ, केवट क्या मरम जानता है? हमारी समझ में तो एक ही बात आई कि परीक्षित जी केवट एक ही बात जानता है, प्रभु के पास ना एक आना, केवट भरी भरी मारे ताना। है केवट ये सोच रहा है इनके पास कोई रुपया पैसा तो है नहीं, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं। परीक्षित जी कहीं ज्यादा दूर ना जाओ। वैसे हम आप एक कथा सुनते होंगे, केवट पिछले जन्म में कछुआ था, क्षीर सागर में भगवान के पैर छूना चाहता था, शेषनाग जी फुसकार मार देते, एक कथा ये। लेकिन हम आप किसी पुराण से दूर जाइए ही नहीं, सीधा रामचरितमानस। राम जी ने इस भाव से नाव मांगी परीक्षित जी, इस भाव से केवट जान गया इतनी सरलता से तो कोई भगवान ही नाव मांग सकता है।
नहीं तो एक बात आप सोचो, आजकल इतनी सरलता रही कहाँ है? हम आप कहीं जाओ, कोई रिक्शा वाला दिख जाए तो देखो कैसे बुलाते हैं, ए रिक्शा, ए रिक्शा, मानो उसका नाम ही रिक्शा हो। ट्रेन से 2 व्यक्ति उतरे, एक रिक्शे वाले पे बैठे और 2 घंटे तक शहर में घूमते रहे। 2 घंटे शहर में घूमे और 2 घंटे घूमने के बाद उतरे तो परिचय जी उन्होंने 20 रुपए दिए। उस रिक्शे वाले ने कहा हुजूर 20 रुपए कम है। तो दोस्तों जो खड़े थे वो क्या बोले, तुम कहो तो तुम्हें 2-4 बीघा अपना खेत लिख दें। ये मानवता है आज की। और दूसरे भाई साहब जो पास में होते वो कहते हैं इनके मुंह क्या लगता है, ये छोटे लोग हैं। ये केवट का चरित्र मानवता दर्शाता है। जीवन से मानवता खत्म हो गई हमारे यहाँ, मानवता नहीं रही। बाबा कहते हैं, आप देखिए वाकई में सत्य बात है, जून का महीना दोपहरी के 12 बजे एक प्यास से व्याकुल आदमी रोड से जा रहा है। ये आज का समय है। उसने दूर से एक मकान देखा, उसके बाहर एक घड़ा रखा था, एक भाई साहब अखबार पढ़ रहे हैं। पास में कहा भैया थोड़ा जल मिल जाएगा। अब जो जल की बात सुनी तो भवन में लग गई गांठी। हाँ हम तुम्हें जल पिलाने वाले लग रहे हैं, आगे बढ़ो आगे। उसने हाथ जोड़े, भैया प्यास से प्राण जा रहे, थोड़ा जल मिल जाए। तो भाई साहब क्या बोले, यहीं बैठ जाओ, हमारे आदमी को आ जाने दो, वो पिलाएगा। आदमी नौकर। अच्छा 2, 4, 5, 10 मिनट तक बैठे, फिर उसने कहा भैया प्यास से प्राण जा रहे, जल मिल जाए। कहा मैंने कहा आदमी को आ जाने दो। वो खड़ा हुआ, उसने कहा भैया थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। ये है क्या, जब बेमन से चाट उकारता करता गए आदमी, झूठों की हाँ में हाँ भरता है आदमी, और मरना नहीं बेमौत, इसीलिए सच बोलने से डरता है आदमी। आप देखिए आजकल तो पहले कच्चे मकान होते थे बड़े बुजुर्ग लोगों के समय में, और कच्चे मकान के बाहर वो लिखवाते थे सुस्वागतम, सुस्वागतम। अच्छा हम लोग अंग्रेजी पढ़ लिख गए तो लिखने लगे वेलकम। हाँ वेलकम। अब तो परिचय जी सुस्वागत खत्म, वेलकम